ट्रैक्शन के लिए जो है आपको जनरल फीचर्स हैं मोटर के, ठीक है। जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर, ये शायद मैंने भेजा नहीं है, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। सो किसी भी ट्रैक्शन मोटर का जो कॉमन रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट नोट्स भी बन सकता है इसके ऊपर, और इंडिविजुअल 4 नंबर के सवाल ही पूछ सकते हैं आप। तो सारे हाईलाइटेड जो वर्ड है वो आप लिख दोगे। तो ये है आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होना चाहिए, और सिंपल स्पीड कंट्रोल, सुटेबल स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, पैरेलल रनिंग, ओवरऑल कैपेसिटी, साइज ऑफ मोटर जो आपका स्मॉल होना चाहिए। ये सारे जो है एस्पेक्ट्स हैं इसके, यानी मैकेनिकल एस्पेक्ट्स हैं और इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स हैं। दीज आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर ट्रैक्शन मोटर। बिसाइड्स दैट जो है आपको ये जो 3 मोटर हैं, डीसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर और इंडक्शन मोटर। सो अभी मैंने आपको जेबी गुप्ता के पेजेस भी भेज दिए हैं। डीसी सीरीज मोटर का एक रिवीजन हो जाएगा उसमें, एसी सीरीज मोटर का, इंडक्शन मोटर के अपने हर किसी के अपने लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ मैं आपको डीसी सीरीज मोटर के बारे में बात कर लेता हूँ। सेम पैटर्न पे जो है आपको एसी सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर के नोट्स तैयार करने हैं। जैसे कि ये तो खैर है हाउ एन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर वर्क, जैसे कॉमन टू ऑल। वाई आर द डीसी मोटर्स प्रेफर्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन? So in case of DC series motor, up to the point of magnetic saturation, torque develop is proportional to square of the armature current. So इसका मतलब है कि करंट जितना लोड होगा उसके स्क्वायर वैल्यू से टॉर्क बढ़ेगा, यानी फॉर ए गिवन करंट टॉर्क हमारा काफी तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब है कि सडन अगर हाई लोड आता है तो डीसी सीरीज मोटर काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। Therefore, DC series motor requires comparatively less input power input with increase in load torque, और इसलिए सीरीज मोटर आर कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग एक्सेसिव लोड। सो दैट्स वाई डीसी सीरीज मोटर्स आर प्रेफर्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ये 2 नंबर का सवाल भी हो सकता है। 4 नंबर के सवाल में भी आप यही बात लिखोगे कि डीसी सीरीज मोटर को क्यों प्रेफर कर रहे हो ट्रैक्शन के लिए आप, तो इससे ये सब कारण से प्रेफर कर रहे हो कि जो इसका टॉर्क स्पीड का गुण है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, बेसिकली के आई स्क्वायर हो जाएगा। सो फॉर अ गिवन लोड, जैसे लोड बढ़ाएंगे, अगर 2 गुना लोड बढ़ाएंगे तो टॉर्क 4 गुना बढ़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे लोड, एक्सेसिव लोड को ये विदस्टैंड कर सकता है। सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आप जो है सीरीज मोटर के पढ़े होंगे, स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक और स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। स्पीड और टॉर्क मैकेनिकल क्वांटिटीज है और करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड करंट जो है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है, टॉर्क करंट भी हो रहा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और स्पीड टॉर्क इज प्योर मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। नाउ एडवांटेजेस, इसी बात को दोबारा तरह से पूछ रहे हैं, अगर एडवांटेजेस क्या है ट्रैक्शन में, तो सीरीज मोटर हैज हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क फॉर ए गिवन पावर रेटिंग। तो कोई और मोटर अगर होता तो हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो नहीं देता जितना सीरीज मोटर दे रहा है, क्योंकि इनिशियली जो है वो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। मैग्नेटिक सैचुरेशन के पहले, मैग्नेटिक सैचुरेशन के बाद क्या होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाता है, अगर आप लोगों को याद हो मशीन में तो। सो टी प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है आफ्टर सैचुरेशन। When the motor is overloaded, the speed torque drops and the torque increases. While delivering high torque during an overload, series motor draw less current and power from the source compared to shunt and DC motor. तो ये आपका जो है comparative analysis हो गया। जो पहला है उसमें सिर्फ DC सीरीज मोटर की बात की गई है। जो ये एडवांटेजेस है ऑफ DC सीरीज मोटर के, इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज किया जाए, ओवर अदर सीरीज मोटर कर देते हैं, अदर DC। ये क्वेश्चन ज्यादा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी बन सकता है। हाउ डज डीसी सीरीज मोटर इज सुटेबल फॉर ट्रैक्शन? तो थोड़ा सा क्या है कि पैराग्राफ से निकल के पॉइंट वाइज आ जाते हैं कि डीसी सीरीज मोटर किस किस तरीके से हमें जो है वो ऑफर कर रहा है बेनिफिट। तो डीसी सीरीज मोटर अलग अलग आप लिखिए, बिल्कुल है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, this is one of the most required characteristic of DC series motor, ये नहीं ट्रैक्शन मोटर बेसिकली। नाउ स्पीड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको जो है सडन अगर रोकना है, ट्रायमवेज है, फ्रीक्वेंट स्टॉप करना है, फ्रीक्वेंट स्टार्ट करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है कंट्रोल कितना अच्छा हो रहा है। थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ मोटर्स, स्टार्टिंग ऑफ मोटर, देन स्पीड कंट्रोल एंड द ब्रेकिंग। सो स्टार्टिंग तो कर दिया, ठीक है, ब्रेकिंग, बट स्पीड कंट्रोल है कम ज़्यादा करना डिपेंडिंग ऑन। सो ट्रैक्शन की जो है फिर एक बात और है, साइज को लेकर भी बात है कि आप इंडस्ट्रियल मोटर जैसे इसको बहुत जायंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि व्हीकल के हिसाब से ही आप डीसी सीरीज मोटर डिजाइन करेंगे, या कोई भी ट्रैक्शन मोटर। अगेन ब्रेकिंग एस्पेक्ट्स इसका है। सो आप 3 पॉइंट तो ऐसे ही बनते हैं कि भाई स्टार्टिंग टॉर्क, देखिए
कीवर्ड समझिए कि ये जो है स्टार्टिंग की बात की, दूसरा बात किया स्पीड कंट्रोल, तीसरा बात किया हमने यहाँ पे ब्रेकिंग, उसके अलावा है जो आपको है साइज, और उसके बाद है मेंटेनेंस। सो साइज और मेंटेनेंस मैकेनिकल एस्पेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स में स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल एंड ब्रेकिंग, ये तीन एस्पेक्ट्स को ध्यान रखेंगे तो 3 पॉइंट वैसे ही बन जाएंगे। बाकी जो है साइज और मेंटेनेंस को आपको मिला के लिखना, लिख दीजिए, अलग अलग पॉइंट बना लीजिए। दूसरा है आपका कि लिमिटेशंस है, पैरेलल रनिंग जो होगी डीसी सीरीज मोटर की डिफिकल्ट होगी बाकी किसी और मोटर के अलावा, इसलिए हमें एसी सीरीज मोटर भी लाना पड़ता है। और उसके बाद आपको इंडक्शन मोटर की बात की गई है कि देखते हैं कि सारे चीज़ों पे खरा कौन उतरता है, हु इज़ द बेस्ट, नो मोटर कैन बी बेस्ट इन ऑल सिचुएशंस। दूसरा इसमें जो है हार्मोनिक्स की बात की जा रही है कि स्मॉल डिस्टर्बेंस जो होगा अगर, यानी सडन लोड जर्किंग्स होगा, सो इन रश करंट जो होगा ज़्यादा होगा, हिंस डीसी सीरीज मोटर्स आर बेटर फॉर अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेज। मेन लाइन के लिए डीसी सीरीज मोटर की बात नहीं की जा रही। इसी तर्ज पे आपको जो है वो एसी सीरीज मोटर और इंडक्शन मोटर, एसी सीरीज मोटर और इंडक्शन मोटर का एक एक पन्ना, 1.5 पन्ने का नोट्स बना लेना है। ये सारे जो है पैरामीटर्स हो गए कि इस तरह के सवाल बन सकते हैं। वाई डीसी सीरीज मोटर्स आर, जैसे वाई डीसी मोटर्स आर प्रेफर्ड, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा वाई एसी सीरीज मोटर्स आर प्रेफर्ड, या वाई इंडक्शन मोटर्स आर प्रेफर्ड। अगेन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर, वहाँ हो जाएगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसी सीरीज मोटर। अगेन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीसी सीरीज मोटर ओवर अदर डीसी सीरीज मोटर्स, यहाँ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसी सीरीज मोटर, वो भी अगर और कोई मोटर की बात कर रहे हैं तो। नाउ हाउ डज डीसी सीरीज मोटर सुटेबल फॉर ट्रैक्शन, बस एक ही क्वेश्चन को घुमा के, लेकिन यहाँ थोड़ा पॉइंट वाइज अलग तरीके से बात हो गई है, ऊपर में जो है वो पैराग्राफ में बात हो गई है, ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। आफ्टर दैट जो ये है आपका थर्ड पॉइंट, डिजाइन एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर, ये आपका सिलेबस है या स्पेशल डिजाइन फीचर्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर। तो इसको थोड़ा सा जनरल आप रखिए, स्पेशल। और मैं एक बात बताऊं, परफॉर्मेंस वर्ड थोड़ा सा अलग होता है, बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस वर्ड में और भी चीज़ें आ जाती हैं, बट यहाँ आपको जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आया है आपका, वो कैरेक्टरिस्टिक पे आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसने जो पूछा है वो कहाँ चला गया, हाँ देखिए, यह है ना, डीसी ट्रैक्शन प्रणाली में उपयोग की जाने वाली डीसी सीरीज मोटर की बनावट और इसके चारित्रिक दीजिए। इंग्लिश इसका होगा यस, हाँ, डिफाइन द कंस्ट्रक्शन एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर यूज्ड इन डीसी ट्रैक्शन। तो वो मैंने आपको जो भेज दिए हैं अभी इमेजेस जेवी गुप्ता के, वहाँ से आप रिकैप्चुलेट कर सकते हैं सारा कुछ, बस ट्रैक्शन के पॉइंट्स इसको लिखना है, ट्रैक्शन के रिक्वायरमेंट क्या है। तो ट्रैक्शन के रिक्वायरमेंट जो होंगे वही ट्रैक्शन के डिज़ाइन के भी रिक्वायरमेंट होंगे, ट्रैक्शन मोटर के, ये जो डिज़ाइन एस्पेक्ट्स हैं। सो बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स हैं, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स हैं, और उसके बाद जो है आपके इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स हैं, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स हैं, और उसके बाद आपका है जो वेंटिलेशन और रेटिंग एंड वेंटिलेशन। सो ये एस्पेक्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रैक्शन मोटर के। तो आपको डिज़ाइन एस्पेक्ट्स में मैकेनिकल फीचर्स आप देख लें कि ट्रैक्शन मोटर मस्ट बी रोबस्ट एंड कैपेबल टू विदस्टैंड कॉन्टिन्यूअस वाइब्रेशन, क्योंकि ये अल्टीमेटली व्हीकल्स में लग रहा है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिन्यूअस वाइब्रेशन जो है उसको मिलेगा, जर्क्स मिलेगा, दिस इज नो स्मूथ रोड। द वेट ऑफ ट्रैक्शन मोटर शुड बी मिनिमम। सो यहाँ से आप कीवर्ड भी निकाल सकते हैं ऐसे कि इसको एक्सप्लेन तो आप अलग कर देंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जैसे विद स्टैंड कर सके वाइब्रेशंस को, ठीक है। वेट ऑफ ट्रैक्शन मोटर जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। क्यों मिनिमम होना चाहिए? क्योंकि जो पे लोड कैपेसिटी होगी उसको बढ़ाना है तो मोटर को कम रखना पड़ेगा आपको। अगर आप मोटर का वेट ज़्यादा बढ़ा देंगे तो गाड़ी मोटर खुद का भी भार तो ये बन जाएगा व्हीकल में। तो आपको अगर पे लोड यानी कि पैसेंजर्स की बढ़ानी कैपेसिटी अगर आपको, तो इसको वेट को ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज अचीव बाय यूजिंग हाई स्पीड मोटर्स, अपर लिमिट फिक्स बाय एक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगल। इसको छोड़ दीजिएगा कैसे अचीव हो रहा है, ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं होता उसको नहीं ज़रूरत है लिखने का, लेकिन ये दो लाइन ध्यान रखिए। नाउ द ट्रैक्शन मोटर इज लोकेटेड अंडरनीथ। जनरली जितने भी आपके आप खासतौर पे जो जितने भी व्हीकल्स हैं ट्रैक्शन मोटर, खासतौर पे अगर आप इंडियन रेलवे की बात करेंगे तो सारे के सारे जो है आपके अंडरनीथ द मोटर कोच हैं। और नीचे होने का मतलब क्या है कि डस्टिंग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके हो सकते हैं। तो एक तो फुल्ली इनक्लोज होना चाहिए ये। सो द स्पेस अंडरनीथ इन अ मोटर इज लिमिटेड। दूसरा एस्पेक्ट ये कि जो स्पेस होगा किसी भी इसकी, नहीं तो चक्का जो होगा उसके हिसाब से स्पेस मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि जितना बड़ा मोटर आप चाहें लगा दें।
सो जो व्हील होगा, जो सस्पेंशन सिस्टम होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मोटर डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये जो होगा स्पेस अंडरनीथ जो है वो लिमिटेड इन साइज़ है ऑफ द ड्राइविंग व्हील्स, ट्रैक गेज। तो इस कारण से जो है हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि भाई ट्रैक्शन का जो मोटर होगा उसका हम साइज़ क्या रखें। सो पहली चीज़ होगी आपकी कि ये कॉन्टिन्यूस वाइब्रेशन को झेल सके। दूसरा, इसका वेट आप ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तीसरा, इसका साइज़ आप बहुत बड़ा नहीं रख सकते हैं। चौथा है ट्रैक्शन मोटर मस्ट बी टोटली इनक्लोज्ड। ट्रैक्शन मोटर मस्ट बी टोटली इनक्लोज, ये भी जनरल फीचर्स में ही है कि टोटली इनक्लोज होना चाहिए। और पर्टिकुलरली कब, जब वो बेनेथ द लोकोमोटिव है, क्योंकि इनग्रेस ऑफ डर्ट, डस्ट, वाटर, मड, ये सारे चीज़ों से गुजरेगा ये। सो इलेक्ट्रिकल मशीन है तो ये यहाँ पे चैलेंजिंग है। लैब में आपके मशीन रखा हुआ है किसी इंडस्ट्री में तो उसके साथ ये चैलेंजेस नहीं है, लेकिन ट्रैक्शन सिस्टम के साथ मोटर जो हम डिज़ाइन करेंगे उसके रेटिंग और वेंटिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नाउ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक पे अगेन, क्योंकि हमारे पास सडन लोड आएगा, जैसे मान लीजिए अभी 10 लोग चढ़े, अगले स्टॉप पे 20 चढ़ गए या अगले स्टॉप पे 30 चढ़ गए, तो ये सडन जब मोटर होगा तो वो एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क उसका होना जरूरी है, ताकि जो उसमें जितना लोड का डिज़ाइन हुआ है किसी भी वेरिएबल लोड पर वो स्टार्टिंग टॉर्क जितना रिक्वायर्ड है दे सके। तो ट्रैक्शन मोटर मस्ट बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्पेशली व्हेन द ट्रेन इज टू बी एक्सेलरेटेड एज अ रीजनेबल हाई रेट, सच एज इन केस ऑफ अर्बन ऑफ सबअर्बन। तो आप मेट्रो में चढ़ते हैं, उतरते हैं, या कोई भी बसेस जो ट्रामवेज होती हैं, ट्रॉलीज बसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं, उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पैसेंजर व्हीकल्स हैं तो हमें जो है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए एनी हाउ। ऐसा नहीं है कि 10 लोग थे तो वह गाड़ी स्टार्ट अच्छी हो गई और फिर 20 आ गए तो चलो भाई थोड़ा स्लो चल रहा है, क्या करेंगे, दैट विल बी अ फेलियर। सिंपल स्पीड कंट्रोल, ये ध्यान रखिए हर बार, स्टार्ट एस्पेक्ट्स हैं, स्पीड कंट्रोल एस्पेक्ट्स हैं और फिर ब्रेकिंग एस्पेक्ट्स हैं। ये देखिए फिर से यहाँ पे हर मोटर के 3 एस्पेक्ट्स हैं, स्टार्टिंग, स्पीड एंड ब्रेकिंग। तो ये 3 बात जहाँ भी आपको लिखना है कि कोई भी फीचर्स, ये 3 बात तो हमेशा लिखेंगे आप कि स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए, स्पीड कंट्रोल आप हमेशा स्मूथ चाहेंगे, ईजी चाहेंगे, आप बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं चाहेंगे कि स्पीड अगर आपको 10 से 15 करनी थी या 15 से घटाना था 10, सपोज कर स्टेशन नज़दीक आ रहा है और आपका टाइम ही नहीं मैच करता है तो ट्रेन कभी आगे कभी पीछे रुके, तो बहुत अच्छा स्पीड कंट्रोल चाहिए कि रिक्वायरमेंट जितनी होगी उसके हिसाब से आप उसको चलाएंगे। सिमिलरली ब्रेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग एस्पेक्ट्स अलग आएगा कंट्रोल ऑफ मोटर्स में, तो वहाँ ज़्यादा डिटेल देखेंगे। कंट्रोल तो बेसिकली स्पीड कंट्रोल होगा बट थोड़ा ब्रेकिंग की भी बात की जाएगी। नाउ सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी वर्ड बोल रहा है, द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर शुड बी सच दैट स्पीड मे फॉल विद द इंक्रीज इन लोड। Motors having high speed torque characteristic are self protective against excessive overloading। तो एक्सेसिव ओवरलोडिंग पे जो है आपका करंट रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। सो आपने अगर सीरीज मोटर या जो भी मोटर्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े होंगे कि लोड रिक्वायरमेंट बढ़ने पे ड्रूपिंग होता है, जो स्पीड होता है वो ड्रूप करता है, यानी कि वो जो है घटता है। सो उससे क्या होता है कि वो मशीन को सेव कर पाते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद ये कैपेबिलिटी ऑफ विदस्टैंडिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशन, डीसी सीरीज मोटर के बारे में लिखा हुआ है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को वो विदस्टैंड कर सकता है, क्योंकि आप जिस सिस्टम पे चला रहे हैं वो किसी कारण से अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसको भी वो विदस्टैंड कर सके। should be capable of withstanding rapid fluctuation in supply voltage without undue effect on its performance, since in traction work rapid voltage fluctuation owing to heavy current inrush and start is common feature। तो पहली बात आप इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि ट्रैक्शन वर्क में वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है कॉमन फीचर है ड्यू टू सडन इनरश ऑफ करंट। लोड जो है वो बढ़ेगा तो सडन इनरश होगा करंट का, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमें ऐसा मोटर चाहिए जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को विदस्टैंड कर सके। उसी तरह से टेम्प्रोरी इंटरप्शन होगा जो सप्लाई का, उसको विदस्टैंड कर सके, उसके कारण भी आपके रश ऑफ करंट होंगे। अच्छा, ओवरलोड कैपेसिटी शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग एक्सेसिव लोड एज ए सब्जेक्टेड टू वेरी आर्डस ड्यूटी। सो ये एस्पेक्ट्स भी है आपके। आपने ऐसा नहीं कि 100% डिज़ाइन कर दिया कि इससे ज़्यादा कोई चढ़ाएगा ही नहीं सामान, ठीक है। पैरेलल रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि 4 चक्कों में आप 4 मोटर लगाइएगा और उसको पैरेलल रन कराइएगा, एक ही साथ सबको चलाना है, एक ही साथ सबको रोकना है। तो उस केस में ऐसा मोटर चाहिए जो कि पैरेलल रनिंग अच्छा करे। डीसी सीरीज मोटर में ये प्रॉब्लम है कि पैरेलल रनिंग के दौरान जो है वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। So in traction motor usually more than one motor is required. Traction motor therefore should be of such speed, torque and current torque characteristic that when they are operated in parallel and mechanically coupled they share the load almost equally. So ये traction motor का बहुत ही important requirement है। बाकी कहीं आप parallel running, जहाँ जहाँ भी आप इंडस्ट्री में पैरेलल रनिंग करना पड़ रहा है एक्सेसिव लोड के कारण, वहाँ आपको ये देखना होगा कि कौन सा मोटर है जो पैरेलल रनिंग के लिए सुटेबल हो रहा है, ठीक है।
पॉइंट ये है, नो मोटर मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट मेंशन्ड अबव, मोस्ट सुटेबल मोटर फॉर डीसी सिस्टम आर सीरीज एंड कंपाउंड मोटर्स, whereas most suitable motor for AC system are single phase series motor and 3 phase इंडक्शन मोटर। इनके भी अपने लिमिटेशंस हैं। जब आप वो बुक पढ़िएगा जेबी गुप्ता की, तो आपको छोटे छोटे दो चार पॉइंट उठा लीजिए, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। मैंने भेज दिया है पेजेस ताकि आपके पास पूरा एक चैप्टर अवेलेबल हो, लेकिन सारा नहीं पढ़ना। सिमिलरली रेटिंग है और वेंटिलेशन है आपका। रेटिंग के तो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड्स पे होते हैं। वेंटिलेशन और मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक तो इनक्लोज भी करके रखना है, अंडरनीथ है, और उसको कूलिंग भी करना जरूरी है। सो ये दो एस्पेक्ट्स है रेटिंग एंड वेंटिलेशन पे। अगर कोई शॉर्ट नोट पूछता है तो यहाँ से यहाँ तक आप ये तैयार कर सकते हैं कि भाई रेटिंग जो इंडियन स्टैंडर्ड पे है, दो तरह की रेटिंग है यहाँ पे देखिए। एक है कॉन्टिन्यूस रेटिंग, अगर मोटर कॉन्टिन्यूस चल रहा है, और दूसरा आपका जो है वो है कॉन्टिन्यूस रेटिंग ऑफ ऑर्डिनरी सेल्फ वेंटिलेटेड मोटर इज अप्रॉक्सिमेटली 1/3, वाइल कंटिन्यूस रेटिंग फॉर फोर्स वेंटिलेटेड मोटर। सो एक है फोर्स वेंटिलेटेड मोटर और एक है सेल्फ वेंटिलेटेड मोटर। फोर्स वेंटिलेटेड मतलब फैन आप लगा रहे हैं अलग से, उस मोटर को इनक्लोज तो कर दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा फैन लगा रहे हैं जो एग्जॉस्ट फैन है, हीट को बाहर करता रहेगा। ठीक है। सिमिलरली वेंटिलेशन एस्पेक्ट्स जो हैं आपके ये हैं। तो इससे ज़्यादा है नहीं इसमें, ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, सिर्फ रिकैप्चुलेट। अगर आपने मशीन को ठीक से पढ़ा नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए, देयर इज नथिंग बिग। कंट्रोल ऑफ मोटर देख लेंगे कि कंट्रोल ऑफ मोटर आपने अगर पढ़ा है कि मशीन में कि नहीं पढ़ा है, मुझे ध्यान नहीं है, तो उसको कोशिश करेंगे कि बेटर समझा दें।